कंपनी के लिए आई एक और बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी जो है ये आईआईएम जम्मू से आई हुई है। 10 लाख रुपए तक का आईटी कंपनी को कमाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना टेंडर जो है वो अब रिलीज कर दिया है और सारी आईटी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो किसी तरीके की कोई ईएमडी नहीं है, किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम आपको देंगे सारी जानकारी कि कैसे आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी क्वालिफाइड है और किस तरीके से आप इस टेंडर को हासिल भी कर सकते हैं। गाइस मैं हूं अंकिता और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल tenderbaba.com पर। दोस्तों काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि हमें टेंडर भरना नहीं आता, हमें टेंडर की जानकारी नहीं होती, कैसे टेंडर सर्च करते हैं, ये सारी चीजों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास हमारी वेबसाइट पर। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा चैनल बनाए जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर आप सभी के लिए टेंडर की पूरी जानकारी लेकर के आए, कौन सा टेंडर आया है प्रेजेंटली, कौन से टेंडर आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, उन सब की सारी जानकारी ना हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करें। तो इसीलिए हमने ये चैनल बनाया गाइज। और गाइज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो डायरेक्टली चलते हैं राज पारकर जी के पास, जो कि काफी सालों से काफी सारी कंपनियों के लिए टेंडर भर चुके हैं, क्वालिफाई भी कर चुके हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी ये कंपनीज को कमा करके देते हैं। तो गाइस चलते हैं पारकर जी के पास और जानते हैं आईआईएम का जो टेंडर आया है इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आईआईएम जम्मू ने अपना नया टेंडर लाइव कर दिया है, और अगर इस टेंडर के बारे में आपको डिटेल में बात करनी है, डिटेल में समझना है, तो आप लोगों को चलना पड़ेगा मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये जो टेंडर है वो आईआईएम जम्मू का है। और अगर हम बात करें स्कोप ऑफ वर्क की, तो ये बोलते हैं रीडिजाइनिंग, रीवैम्पिंग, रीडेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आईआईएम जम्मू एग्जिस्टिंग वेबसाइट विच इज़ www.iimj.ac.in। जी हाँ गाइज, आईआईएम जम्मू की एक अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, उसी वेबसाइट को हमें रीडिज़ाइन, रीवैम्प और रीडेवलपमेंट करके हमें आईआईटी जम्मू को हैंडओवर करनी है। अब बात करते हैं कि इस टेंडर में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी आईटी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें एक कंडीशन रखी है, और वो कंडीशन ये है कि जो भी कंपनी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेगी उसके पास सेम स्कोप ऑफ वर्क का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर लास्ट 3 ईयर। कि लास्ट 3 ईयर में कोई भी एक काम उन्होंने सेम स्कोप ऑफ वर्क का किया होना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इस टेंडर में मांगे गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टर्नओवर सर्टिफिकेट, जीएसटी एंड पैन। जी हाँ गाइज, जिस भी कंपनी के पास ये चारों सर्टिफिकेट या चारों डॉक्यूमेंट हैं वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी टेंडर फीस क्या होगी और ईएमडी क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी टेंडर फीस है वो है 1180 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और अगर हम बात करें ईएमडी की, तो ईएमडी है इसकी 20,000 रुपीज़। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो भी कंपनी निक्सी से या फिर एमएसएमई से इनपैनल्ड है उसको ये ईएमडी पे नहीं करनी है, उसके लिए ये ईएमडी एग्जम्प्ट है। अगर हम बात करें कि टेक्निकली इवैल्यूएशन कैसे होगा इस टेंडर का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बोलते हैं द फर्म मस्ट हैव एवरेज टर्नओवर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मीन्स 2018 टू 2019, 2019 टू 2020 एंड 2020 टू 2021, इन 3 ईयर का जो सम होगा आपके टर्नओवर का, वो डिवाइड बाय 3 जब आप करेंगे तो एक एवरेज टर्नओवर निकल के आएगा। वो जो एवरेज टर्नओवर होना चाहिए वो आपका 50 लाख होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे बोलते हैं द फर्म शुड हैविंग द मिनिमम 3 ईयर ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस। जी हाँ गाइज, आपने पास्ट 3 ईयर में सिमिलर स्कोप ऑफ वर्क का प्रोजेक्ट किया होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ वर्क्स प्रेजेंटेशन, ये बोलते हैं कि जो भी स्कोप ऑफ वर्क है इस टेंडर का उसको आपको एज अ प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करना है, और ये सारी चीज़ें आपको समझानी है डिपार्टमेंट को। अगर हम बात करें कि टेंडर की अप्रोक्स वैल्यू क्या होने वाली है, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जो टेंडर की अप्रोक्स वैल्यू है वो है 10 लाख। तो बिडर जो होगा वो 10 लाख या फिर 10 लाख से बिलो ही इस टेंडर के लिए बिड करेगा। अगर हम बात करें कि सबमिशन कैसे होगा टेंडर का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा टेंडर सिर्फ आप ई प्रिक्योर पर ही सबमिट कर सकते हैं,
और टेंडर से वही कंपनी सबमिट कर पाएंगी जिनके पास एक वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। विदाउट डीएससी कोई भी कंपनी इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना तो कर पाएगी और ना ही वो टेंडर सबमिट कर पाएगी। इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, चाहूँगा कंबाइंड क्वालिटी कम कॉस्ट बेस सिस्टम जो होगा, ये इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं CQCCBS। इसमें जो होता है टेक्निकल पोर्शन को 70% का वेटेज दिया जाता है और फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल प्रपोजल को 30% का वेटेज दिया जाता है। 70% जो वेटेज है वो आपका इवैल्यूएट कुछ इस बेसिस पे होगा कि आपने पास्ट ईयर में कितने सेम स्कोप ऑफ वर्क के आपने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है और आपने वो वर्क कंप्लीट किया है। दूसरी चीज़ कि आपका जो एवरेज टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो आपका डिपेंड करता है। फिर आपको बताया जाएगा कि आपकी मैन पावर कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर के बिहाफ पर ही आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा और उसकी वेटेज जो होगी वो 70% होगी। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, वो मेन पॉइंट ये है कि आपको टेक्निकल में एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी देनी है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप ऑफ वर्क को समझाना है बेसिकली, और आपको बताना है कि आप इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिपार्टमेंट को डिलीवर करेंगे। अगर हम बात करें कि इसकी क्रिटिकल डेट क्या होगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने की जो लास्ट डेट है वो है 11th ऑफ अप्रैल। 11th ऑफ अप्रैल तक ही आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बिड डाल सकते हैं। और जो इसकी बिड ओपनिंग डेट है वो है 13th ऑफ अप्रैल। जी हाँ गाइज, 13th ऑफ अप्रैल को जो है आपकी बिड खुलेगी। जो भी लोग टेक्निकली क्वालिफाई करेंगे, टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद उनके पास एक नोटिस आएगा जिसमें कि उनको एक प्रेजेंटेशन देनी होगी डिपार्टमेंट को, जिसमें स्कोप ऑफ वर्क को ब्रॉडली उनको डिफाइन करना होगा और साथ साथ बताना होगा कि क्या मेथोडोलॉजी लगा करके वो इस प्रोजेक्ट को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहूँगा। अगर आप सीड स्टेज कंपनी हैं और आप चाहते हैं कि अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूँगा, जो भी कंपनी सीड स्टेज हैं अभी और वो चाहती है कि वो अपने आप को टेंडर या फिर गवर्नमेंट डोमेन में लेकर आना चाहें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरा हर वीकेंड इट मीन्स संडे को एक फ्री वेबिनार होता है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि टेंडर सर्च कैसे किया जाता है, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, टेंडर डाउनलोड कैसे करना है, टेंडर पढ़ना कैसे है, उसके बुलेटिन्स किस तरीके से आपको नोट डाउन करने हैं, टेक्निकल प्रपोजल कैसे राइट करना है आपको, फाइनेंशियल बिड में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे आपको कॉस्ट एस्टिमेशन देना। अधिकतर कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने BOQ में, जी हाँ गाइज, BOQ में अपनी फाइनेंशियल डिटेल डाल देती हैं और लास्ट में फिर उनको जब वो बिड सबमिट कर देती हैं तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं, उनका जो कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा आ रही है और उस टाइम पे वो टेंडर से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और अगर वो इन केस सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको सेम प्राइस में वो काम डिलीवर करना होता है डिपार्टमेंट को, और अगर वो लोग नहीं करते तो डिपार्टमेंट उनको डिबार्ट कर देता है। और मैं आप लोगों को कि अगर आप एक बार डिबार्ट हो गए तो आप 10 साल तक गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो मेरी फ्री वेबिनार क्लासेस जो हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एवरी संडे होती हैं, और लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। सो गाइस, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो कि कैसे आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।